स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंसेस में आज हम देखेंगे यदि हमारे पास कोई भी संस्था ऐसी है जहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए एक से अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो कुछ विचरण हमें और निकालने पड़ते हैं, कुछ वेरिएंसेस हमें और निकालने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। यदि कोई संस्था एक से अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग करती है तो हमें यह भी देखना होता है कि जो अंतर हमारी कॉस्ट में आ रहा है, एक्चुअल में स्टैंडर्ड कॉस्ट में अंतर, वो सामग्री की कीमत, सामग्री की मात्रा के अलावा सामग्री के मिश्रण, जो रेशियो हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे हैं, उसमें चेंजेस होने की वजह से भी हमारा ये अंतर हो सकता है। तो यदि इस मिश्रण दे रखा है आपको, यदि हमारा जो रेशियो जो हमने यूज़ किया था कि जिस प्रोपोर्शन में हम ए और बी क्वांटिटी को यूज़ करेंगे, यदि वो प्रोपोर्शन हमारा तय किया गया स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन से, हमारा एक्चुअल प्रोपोर्शन अलग है, तो हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होती है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के बाद फिर हमें उसके दो वेरिएंसेस और सॉल्व करने होते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होता है अपना RSQ का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ x डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। यानी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी सूचना देखेंगे, तो जो टोटल मटेरियल यूज़ होता है, जो अपना टोटल मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा होता है इनपुट, कि कितना हमने मटेरियल उसके अंदर इनपुट किया है प्रोडक्शन के लिए। तो जितना भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो हमारा हो जाएगा मटेरियल इनपुट। तो यदि हमारा स्टैंडर्ड इनपुट एंड एक्चुअल इनपुट अलग अलग है, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट एंड टोटल एक्चुअल इनपुट यदि हमारा अलग अलग है तो RSQ निकालना होता है। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में हमें एक से अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग वो संस्था कर रही है तो हम उसका इनपुट निकालेंगे। यदि इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट दोनों का अलग अलग है, इट मीन्स दोनों का रेशियो अलग है, रेशियो अलग है, तो फिर हमको RSQ निकालना होगा। तो हमें RSQ निकालना होता है और RSQ निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है SQ जिस भी मटेरियल दे रखा है आपको, इधर XYZ और ABC और जो भी मटेरियल का नाम दे रखा है, हम इंडिविजुअल किसी भी एक मिक्स का हम SQ ले लेंगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनपुट। तो ये हमारा RSQ फॉर्मूला हो जाएगा SQ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनपुट। इससे हमारा RSQ निकलेगा और फिर हमें आगे और फॉर्मूले सॉल्व करने होंगे। वेरिएंस सॉल्व करने से पहला वेरिएंस हमारा होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। RSQ निकालने के बाद पहला जो तीन बेसिक फॉर्मूले तो हम निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो मैंने पहले बताया था आपको। जो तीन बेसिक फॉर्मूले थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये तीन फॉर्मूले तो हमको निकालने। उसके बाद चौथा हमें और निकालना होगा इसमें वेरिएंस का नाम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यानी MMV। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा RSQ, जो हमने रिवाइज क्वांटिटी अभी निकाली है उसमें और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय, मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि जब भी हम क्वांटिटी का डिफरेंस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड से, प्राइस से, और प्राइस हमेशा आएगी हमारी स्टैंडर्ड प्राइस। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा RSQ माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाय SP। जब भी हमने मिक्स अलग काम में लिया है तो हम एक फॉर्मूला और निकालेंगे जिसका नाम है मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, MSUV का मतलब है कि जो हमने क्वांटिटी यूज़ की थी स्टार्टिंग में, यानी बिना मिक्स के, जो कुछ प्रश्न में सूचना है वो, और जो हमने रेशियो चेंज करने के बाद रिवाइज करने जो क्वांटिटी निकाली है उसका जो डिफरेंस है उससे कितना वेरिएंस हमारा जनरेट हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा SQ, जो हमने मटेरियल यूजेस वेरिएंस काम में लिया था, RSQ जो हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस में ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय SP। यानी यहाँ पे SQ वो होगा जो हमने मटेरियल यूजेस वेरिएंस में काम में लिया है
और ये हमारा वो होगा जो हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस के काम में ले रहे हैं। इनका जो डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, तो हमारा निकल जाएगा मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। इसको मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस भी कह सकते हैं, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस। चूँकि इन दोनों में हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो इनका जो वेरिफिकेशन अब देखें तो वेरिफिकेशन हमारा होता है इसके अंदर कि MUV का जो आंसर है वो हमारा बराबर हो सकता है MMV प्लस MSUV के। मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस या मटेरियल डिवाइस यूजेस वेरिएंस का जो टोटल होगा वो हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस के बराबर आता है। तो ये अपन यदि प्रश्न में हम एक से अधिक प्रकार की सामग्री को काम में ले रहे हैं, एक से अधिक प्रकार, जैसे क्वेश्चन में एक ही सामग्री है तब तो इनको सॉल्व करना नहीं है, एक से अधिक प्रकार की सामग्री काम में लेने हैं, तो उसके मिक्सचर की वजह से जो वेरिएंस उत्पन्न होगा उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला हमको ध्यान रखना है कि हमें RSQ निकालना है। इसका फॉर्मूला होगा हमारा SQ डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल इनपुट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल इनपुट। और इनपुट का मतलब है कि आपने कितनी टोटल मटेरियल कितना काम में लिया है प्रोडक्शन में, टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी है, वो आपका हो जाएगा इनपुट। उसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा RSQ माइनस AQ इंटू SP। एक निकालेंगे MSUV जिसको अपन MRUV भी कह सकते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा SQ माइनस RSQ इंटू SP। और इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा MUV, जो हमारा यूजेस वेरिएंस है उसका आंसर इक्वल होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस के। अब एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम। इसमें हमें देखिए, देखो तीन तरह की दे रखी सामग्री R, S, M अलग अलग है। जैसे R हमने स्टैंडर्ड में 15, S 10 और M 5 लिया है, जबकि एक्चुअल में जब क्वांटिटी काम में हुई तो उसमें R मटेरियल 20 kg, S मटेरियल 10 kg और 5 मटेरियल 6 kg लिया है। तो ये जो मिक्सचर हमने चेंज किया है ये भी हमारा वेरिएंस का एक कारण हो सकता है। हमें इसमें पाँचों वेरिएंस जो हमने अब तक पढ़े हैं, कॉस्ट वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, प्राइस, मिक्स और सब यूजेस, पाँचों निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक टेबल बनाएंगे। जब भी एक से अधिक क्वांटिटी, तो बेटर है आप टेबल बना के पूरा तैयार कर लें, सारी सूचनाएं हमारी कॉम्पैक्ट एक जगह आ जाएंगी तो हमारे लिए इजी रहेगा सॉल्व करना। उसकी टेबल इस तरह से बनेगी। इसमें तीन तरह का मटेरियल हम काम में ले रहे हैं, R, S, M। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है हमारी 15 kg, 10 kg, 5 kg। रेट है हमारी 8, 6 एंड 12। इसको हम अमाउंट भी कह सकते हैं, इसको हम कॉस्ट भी कह सकते हैं। बेटर है इसको हम कॉस्ट नाम दें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा समझना। ऐसे एक्चुअल में हमने R के लिए 20, S के लिए 10 और M के लिए हमने 6 kg। रेट है हमारी 7, 7 एंड 11। यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, जो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल है जो 30 है, ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड इनपुट। ये है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट। और इसका जो टोटल 36 है ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल इनपुट। स्टैंडर्ड हमने तय किया था कि हम 30 kg काम में लेंगे, जब एक्चुअली में हमारा जो काम में लिया है हमने इनपुट वो है हमारा 36 kg। जब भी ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तभी हमको RSQ निकालना है, अदरवाइज़ हमारा RSQ और SQ सेम होंगे। तो यहाँ पे चूँकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड इनपुट 30 है, एक्चुअल इनपुट 36 है, तो यहाँ पे हमको RSQ निकालना पड़ेगा। RSQ का फॉर्मूला था हमारा SQ, इधर हर तरह के मटेरियल का SQ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनपुट। यहाँ पर RSQ हमारा हो जाएगा। फिर निकालेंगे R के लिए, तो R के लिए हमारा SQ है 15 डिवाइडेड बाय इसका इनपुट है 30 मल्टीप्लाइड बाय 36। जब हम निकालेंगे S के लिए तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 36। और जब हम निकालेंगे M के लिए तो हमारा हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 36। तो RSQ हमारा, R का RSQ हमारा आ जाएगा इसमें 18, इसका आ जाएगा हमारा 12 और इसका आ जाएगा हमारा 6।
ये हमारा आर एस क्यू आ गया 18, 12 एंड 6, टोटल 36। अब हमारा आर एस क्यू और ए क्यू दोनों मतलब जो मिक्सचर हमने एक्चुअल में काम में लिया है वही हमने स्टैंडर्ड की क्वांटिटी को जो मिक्सचर है उसको हमने उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। तो यदि हम 36 एक्चुअल इनपुट काम में लेते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड मिक्सचर है वो हमारा 18 आर का, 12 एस का और 6 एम का होना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एक से अधिक तरह की क्वांटिटी आपने काम में ली है प्रोडक्शन में, सब हम टेबल बनाएंगे, टेबल में हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो आर की कॉस्ट यहाँ पर आ रही है 120, एम की कॉस्ट आएगी स्टैंडर्ड 60, एस की आएगी 60 और एम की भी आएगी हमारी 60। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट टी एस सी हमारी यहाँ पर आ जाएगी 240। ऐसे हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेंगे, ये हमारी आ जाएगी 140, ये हमारी आ जाएगी 70 और एम की आ जाएगी 66। इसका जो टोटल हमारा कहेगा टोटल एक्चुअल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 276। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है हमारी 240, एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 276। तो हम पहला जो फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला था हमारा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो आ रही है हमारी यहाँ पर 240, एक्चुअल कॉस्ट है हमारी 276। आंसर चूँकि माइनस में आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 36 एडवर्स। सेकेंड फार्मूला निकालेंगे हम एम यू वी, मटीरियल यूजेस वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है हमारा एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो यहाँ तीनों का अलग अलग निकलेगा, हमारा आर का अलग निकलेगा, एस का अलग निकलेगा, एम का अलग निकलेगा। तो आर का जो हमारा एस क्यू है वो 15, 10 एंड 5, 15, 10 एंड 5, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, माइनस ए क्यू है हमारा 20, 10 एंड 6, स्टैंडर्ड प्राइस है हमारी 8, 6 एंड 12, 8, 6 एंड 12। तो फर्स्ट हमारा एडवर्स आ रहा है 5, 8 से 40। फर्स्ट आर का जो है वो हमारा क्वांटिटी में 40 एडवर्स है। एस मटेरियल देखें तो हमारे कोई चेंजेस नहीं है, दोनों सेम है हमारे। एम में भी हमारा एक नेगेटिव ही आ रहा है, इसमें भी है, तो ये हमारा आ जाएगा 12 एडवर्स। टोटल हमारा आ जाएगा ये 52 एडवर्स। मटेरियल यूजेस वेरिएंस हमारा आ रहा है 52 एडवर्स। थर्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फार्मूला हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ये भी हम अलग निकालेंगे, आर, एस एंड एम। आर का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है हमारा 8, 6 एंड 12 और एक्चुअल प्राइस थी हमारी 7, 7, 11। एक्चुअल क्वांटिटी है हमारी 20, 10 एंड 6। फर्स्ट आर में हमारा प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है 20 रुपीज़ से। एस में हमारा फिर एडवर्स हो जाता है 10 रुपीज़ से और एम में भी हमारा फेवरेबल है 6 रुपीज़ से। तो फाइनल जो आंसर हमारा प्राइस वेरिएंस का आता है तीनों क्वांटिटी का हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा 26 माइनस 10 यानी 16 फेवरेबल। ये हमारे फर्स्ट बेसिक फार्मूले हैं। हम देख लेंगे फर्स्ट वेरिफिकेशन। जो है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर होना चाहिए मटेरियल यूजेस वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस के। तो कॉस्ट वेरिएंस का हमारा आंसर आता 36 एडवर्स, 36 एडवर्स इक्वल्स टू ये हमारा था 52 एडवर्स और ये हमारा आ रहा है 16 फेवरेबल।
तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा 36 एडवर्स। अब चूँकि यहाँ पे एक से अधिक प्रकार के मिक्सचर को आपने काम में लिया है, तो हम जो चौथा फॉर्मूला निकालेंगे उसका नाम है मटीरियल मिक्स वेरिएंस। MMV का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा RSQ माइनस AQ इंटू SP। वही हम तीनों का अलग अलग निकालेंगे। इसमें R का अलग निकलेगा, S का अलग निकलेगा, M का अलग निकलेगा। RSQ हमने सॉल्व किए थे, वो हमारे आ रहे थे 18, 12 एंड 6। RSQ R का है 18, S का है 12, M का है 6। एक्चुअल क्वांटिटी थी हमारी 20, 10 एंड 6 और स्टैंडर्ड प्राइस थी हमारी 8, 6 एंड 12। फर्स्ट हमारा एडवर्स आ जाएगा 16 एडवर्स। R के लिए हमारे मिक्सचर में एडवर्स आ रहा है 16 के, S में 12 फेवरेबल आ रहा है और M में कोई भी चेंजेस नहीं क्योंकि दोनों मिक्सचर हमारे सेम आ रहे हैं। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा इसमें 4 एडवर्स। और फिफ्थ फॉर्मूला निकालेंगे हम इसमें मटीरियल सब यूजेस वेरिएंस। मटीरियल सब यूजेस वेरिएंस MSUV, जिसका फॉर्मूला है हमारा SQ जो हमने काम में लिया था यूजेस वेरिएंस में, माइनस RSQ जो हमने काम लिया है मिक्स वेरिएंस में, मल्टीप्लाइड बाय SP। ये तीनों का अलग निकलेगा RSM। SQ था हमारा 15, 10 एंड 5। RSQ जो हमने रिवाइज़ किया था क्वांटिटी वो हमारी आ रही है 18, 12 एंड 6 और स्टैंडर्ड प्राइस है हमारी 8, 6 एंड 12। तो R का आ जाएगा हमारा एडवर्स है 24 एडवर्स। S में आ जाएगा, ये भी हमारा एडवर्स है 12 एडवर्स और M भी हमारा एडवर्स ही आ रहा है यहाँ पर 12 एडवर्स। टोटल हमारा आ जाएगा 48 एडवर्स। अब इसको हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो जो हमारा वेरिफिकेशन था वो था MUV इक्वल होना चाहिए MV प्लस MSUV। तो MUV था हमारा 52 एडवर्स, MME पे आ रहा है हमारा 4 एडवर्स प्लस 48 एडवर्स। तो ये हमारा हो जाएगा वेरीफाई MMV और MSUV। टोटल हमारा MUV के वेरिफिकेशन में ये जो हमारा 52 का जो एडवर्स MUV था जिसमें 4 एडवर्स MMV की वजह से और 48 एडवर्स हमारा MSU की वजह से है। तो ये हमारे तरीके हैं सॉल्व करने के जब एक से अधिक तरह का मिक्सचर में क्वेश्चन में दे रखा हो। आज के लिए इतना ही।